अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जनरल साइंस क्लास 8 में यूनिट नंबर 2 ह्यूमन नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमिट नर्व्स इम्पल्स टू द सेल बॉडी। दरअसल झिल में से कौन से न्यूरॉन्स जो होते हैं नर्व्स इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं, मुंतकिल करते हैं। ऑप्शन ए डेंड्राइट, बी सेल बॉडी, सी एक्सोन, डी नॉन ऑफ दिस। तो दुरुस्त जवाब है कि जो होते हैं ऑप्शन ए डेंड्राइट वो न्यूरॉन्स होते हैं जो इम्पल्स नर्व्स इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ देते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11 है, थ्रीड लाइक प्रोजेक्शन ऑन दी सेल बॉडी कॉल्ड। थ्रीड लाइक प्रोजेक्शंस जो है जो सेल बॉडी में मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एक्सोन कहते हैं, बी माइलिन शीट कहते हैं, सी सेल बॉडी कहते हैं, डी डेंड्राइट कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, जो ऑप्शन डी डेंड्राइट। डेंड्राइट ये जो होते हैं इसको हम थ्रीड लाइक प्रोजेक्शंस कहते हैं। डेंड्राइट का डायग्राम है। एमसीक्यूज नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज दी थिक एंड हैज़ अ न्यूक्लियस। दरअसल में से न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा जो होता है मोटा होता है और उसका एक न्यूक्लियस भी होता है। ऑप्शन ए डेंड्राइट, बी सेल बॉडी, सी एक्सोन, डी नॉन ऑफ दिस। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए बी सेल बॉडी। यानी सेल बॉडी वो हिस्सा होता है जो मोटा भी होता है और उसका एक न्यूक्लियस भी होता है। आगे एमसीक्यूज नंबर 13 है, मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन। ज़्यादातर साइटोप्लाज्म कहाँ पर मौजूद होता है। ऑप्शन ए डेंड्राइट में, बी सेल बॉडी में, सी एक्सोन में और डी नॉन ऑफ दिस। तो दुरुस्त जवाब है कि साइटोप्लाज्म का ज़्यादातर हिस्सा ऑप्शन बी सेल बॉडी में मौजूद होता है। ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है। आगे एमसीक्यूज नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। दरअसल में से न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा जो होते हैं वो नर्व्स इम्पल्स से दूर जो होते हैं ले जाता है सेल बॉडी से। ऑप्शन ए डेंड्राइट, बी सेल बॉडी, सी एक्सोन, डी नॉन ऑफ दिस। तो दुरुस्त जवाब है एक्सोन। यानी एक्सोन वो हिस्सा होता है जो न्यूरॉन जो होते हैं नर्व्स इम्पल्स को जो होते हैं सेल बॉडी से दूर ले जाता है। एमसीक्यूज आगे एक्सप्लेनेशन है, न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। न्यूरॉन के दो हिस्से होते हैं और वन इज सेल बॉडी एंड सेकेंड वन इज एक्सोन। The cell body is thicker region of the neuron containing nucleus and most of cytoplasm। सेल बॉडी जो होते हैं ये न्यूरॉन का मोटा हिस्सा होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है और ज़्यादातर साइटोप्लाज्म होता है। एक्सोन इज लॉन्ग प्रोजेक्शन दैट कैरीज इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल एक्सोन। और एक्सोन्स जो होते हैं एक प्रोजेक्शन होता है लंबा जो पैगामात को जो होते हैं सेल बॉडी से दूर ले जाता है। न्यूरॉन का एक सिंगल एक्सोन होता है। तो ये जो होते हैं न्यूरॉन के दो हिस्से हो गए, एक को हम सेल बॉडी कहते हैं और दूसरे को जो होते हैं हम एक्सोन कहते हैं। ये एक्सोन वाला हिस्सा है जो पैगामात को जो होते हैं सेल बॉडी से दूर ले जाता है। सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, डेंड्राइट होते हैं और साइटोप्लाज्म होता है। आगे एमसीक्यूज नंबर 15 है, हाउ मेनी टाइप आर देयर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की कितनी अकसाम है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 2, दो टाइप्स होते हैं। आगे एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर ऑप्शन बी थ्री टाइप्स न्यूरॉन्स जो होते हैं पाए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन है आगे इन तीन टाइप्स न्यूरॉन की। नंबर 1 सेंसरी न्यूरॉन, बी मोटर न्यूरॉन एंड थर्ड वन इज अ इंटर न्यूरॉन। यानी तीन टाइप्स होते हैं, एक को सेंसरी कहते हैं, दूसरी को मोटर कहते हैं और तीसरी को हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स। एमसीक्यूज नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन ट्रांसमिट नर्व्स इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
ऑप्शन ए सेंसरी, बी मोटर, सी एंटर, डी ऑल ऑफ दी। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए सेंसरी न्यूरॉन। एक्सप्लेनेशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम मींस ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो असाबी निज़ाम होता है इसका मतलब है दो हिस्से होते हैं, एक ब्रेन दिमाग और दूसरा स्पाइनल कार्ड जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 17 है सेंसरी न्यूरॉन कैरी मैसेज टूवर्ड्स। सेंसरी न्यूरॉन्स पैगामात को किस तरफ ले जाता है? ऑप्शन ए मसल्स की तरफ, बी मसल एंड ग्लैंड, सी सेंसरी आर्गन और ऑप्शन डी ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड की तरफ।